गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। वही मैथ्स एनसीईआरटी जो चल रहा है एक्सरसाइज 7.1 का एक्सरसाइज तो खत्म हो चुका था। अब एग्जाम्पल की बारी थी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वही एग्जाम्पल 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेके मैं आया हूँ। एग्जाम्पल 2 है जो शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। अब सबसे पहले यह देखना है कि स्क्वायर का क्राइटेरिया क्या होता है, कि किस कंडीशन में कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है। तो इसका क्राइटेरिया यही है कि सबसे पहले तो चारों साइड इक्वल होना चाहिए। दूसरा है जो ऑल एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए। और तीसरा है दोनों डायगनल इक्वल होना चाहिए। तो अगर चारों साइड इक्वल हो जा रहा है या दोनों डायगनल इक्वल हो जा रहा है तो इसका मतलब यह जो है तो स्क्वायर है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, चारों साइड इक्वल करना है सबसे पहले। तो ए बी निकालना है वही डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी निकालने के लिए क्या किया जाता है, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एक बार फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा। अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, x2 में क्या है, जैसे इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं, चाहे इसी को x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं, किसी को भी लिया जा सकता है। तो जैसे x2 ये हो गया तो 4 - 1 होल स्क्वायर। अब प्लस फिर क्या होगा 2 - 7 होल स्क्वायर। अब क्या होगा 4 - 1 होल स्क्वायर कितना हुआ 3 होल स्क्वायर, और 2 - 7 यानी -5 होल स्क्वायर। तो 3 होल स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9, अब -5 होल स्क्वायर कितना होगा 5 5 जा 25, यानी कितना होगा अंडर रूट 34 यूनिट्स। यह हो गया आपको क्या चीज़ ए बी। अब बी सी निकालना है, तो बी सी क्या हो जाएगा उसी तरह से वही x2 - x1 होल स्क्वायर यानी -1 - 4 होल स्क्वायर, -1 - 4 होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा -1 - 2 होल स्क्वायर, यानी क्या होगा यानी -1 - 4 क्या होगा -5 होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या होगा -1 - 2 -3 होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 5 5 जा 25 यानी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी 9, ये भी हो गया रूट 34 यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ए बी बी सी निकल गया, अब सी डी निकालना है। तो देखिए सी डी में क्या करना है, सी डी, तो सी डी भी वो उसी तरह से निकलेगा x2 - x1 होल स्क्वायर, -4 माइनस अब -1 तो +1 होल स्क्वायर, अब प्लस 4 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर। ये हो गया कितना -4 अब +1 तो -3 होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 होल स्क्वायर। तो -3 होल स्क्वायर कितना होगा 3 3 या 9, माइनस माइनस प्लस है यहाँ 25। यह भी हो गया क्या रूट 34 यूनिट्स। गौर कीजिए, सबको देखना है। अब निकालना है क्या चीज़ ए डी। तब ए डी में क्या हो जाएगा, इसका भी वही चीज़ x2 - 1 होल स्क्वायर यानी -4 - 1 होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या है 4 - 7 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा गौर कीजिए, यहाँ भी -5 होल स्क्वायर, अब प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना होगा -5 होल स्क्वायर अब प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ 3 लिखना है। तो 3 होल स्क्वायर यानी कितना होगा, अब आइए इधर, अब यहाँ हो जाएगा क्या -5 होल स्क्वायर 25 और +3 होल स्क्वायर 9, यानी 25 + 9 34 यूनिट्स। यह भी हो गया। अब क्या देख रहे हैं, जो ए बी बी सी सी डी ए डी ये चारों इक्वल हो गया। तो चारों इक्वल हो गया तो इसका मतलब रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन डायगनल अगर इक्वल हो जाता है दोनों ए सी और बी डी तो निश्चित है कि यह स्क्वायर होगा। तब देखिए, अब डायगनल निकालना है, डायगनल में ए सी निकालते हैं। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी वही -1 - 1 होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कितना -1 - 7 होल स्क्वायर। तब क्या होगा
-1 क्या होगा, -2 होल स्क्वायर और प्लस -8 होल स्क्वायर। ठीक है, अब -2 होल स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ क्या होगा -8 होल स्क्वायर कितना होगा 64। तो 64 और 4 कितना होगा √68 यूनिट्स। ये AC निकल गया। थोड़ा ध्यान दीजिए, -1 -2 होल स्क्वायर और -1 -7 -8 होल स्क्वायर 64 + 4 √68 यूनिट्स। तो AC निकल गया। अब निकालना है BD। देखिए डायगोनल BD, तो BD निकालने के लिए क्या करना होगा, वही फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 4 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 2 -4 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, यहाँ क्या होगा 448 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 तो -2 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 64 प्लस 4 यानी 68 यूनिट्स, √68 यूनिट्स। यह हो गया BD। अब क्या देख रहे हैं, जो AB BC CD AD ये चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि यह एक स्क्वायर है। यहाँ लिखना होगा जो सिंस AB = BC = CD = AD कितना √34 यूनिट्स एंड डायगोनल्स AC = BD √68 units. Therefore, the given points, points में यही सब हो गया, the given points are the vertices of a square। यह जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि आता है एग्जाम में। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the points xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। अब इसमें क्या है, जो इसका रिलेशन निकालना है। ये पॉइंट xy जो है तो इसके और इससे मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंसेस। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, जैसे एक तो पॉइंट है P और एक तो पॉइंट है A और एक तो है B। तो P का जैसे है xy और A का दिया हुआ है कितना 7, 1 और B का दिया हुआ है कितना 3, 5। अब गौर कीजिए, अब सिंस A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, देयरफॉर PA = PB, यानी A और B जब P से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब PA और PB इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखना है यहाँ, सिंस A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, देयरफॉर PA = PB। और PA जब PB के इक्वल है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम कर देते हैं तो PA² = PB² हो जाएगा। यानी क्या होगा, दिस इम्प्लाइज PA² = PB²। यानी यहाँ लिख सकते हैं आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब देखिए, तो अब PA², जब हम PA निकालते हैं या AB निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। लेकिन जब स्क्वायर यहाँ दिया हुआ ये है तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ लिखना होगा x2 - x1 होल स्क्वायर
अब प्लस y2 माइनस 1 y1 होल स्क्वायर। इसमें भी वही लिखना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। याद रखिएगा जब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट का सिंबल यानी अंडर रूट नहीं लगाना है। अब पीए निकालने के लिए अब गौर कीजिए, इसको अगर x2 ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, इसको y2, इसको y1, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पीए का हो गया। अब इसका लेते हैं तो इसको अगर x2 y2, इसको x1 y1 लेते हैं तो यानी क्या होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखिए तब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब माइनस 2ab तो 2 7 जा 14x अब प्लस 7 7 जा 49 यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab तो 2y अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। फिर उसी तरह से इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y अब प्लस 25। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब क्या देख रहे हैं जो एक्स स्क्वायर इधर भी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इधर भी है कैंसिल, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है कैंसिल हो गया। अब देखिए अब क्या है, जैसे यहाँ माइनस 14x है, माइनस 6x को इधर लाते हैं तो क्या होगा माइनस 14x अब प्लस 6x। फिर y को ले लीजिए, यहाँ माइनस 2y है, ठीक है। अब माइनस 10y इधर आके प्लस 10y हो गया, एकदम ठीक है। अब 49 अब प्लस 1 कितना हो गया 50 और इधर क्या है 25 प्लस 9 यानी 34 वहाँ पॉजिटिव है, इधर आके क्या होगा माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 14x अब प्लस 6x क्या होगा माइनस 8x और 10y अब माइनस 2y प्लस 8y माइनस 34 अब प्लस 50 यानी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आइए इधर, अब यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 8। अब गौर कीजिए x माइनस वाई माइनस 2 ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब माइनस 2 को अगर हम उधर ले जाते हैं लेफ्ट से राइट साइड में तो इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा और यही इसका रिलेशन हो गया। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे और आपके बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।